हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फ्राइडे है, बहुत हेक्टिक था। अब जाके थोड़ा टाइम मिला है टू व्लॉग। आज ना मैं अपना काम कर रही थी एंड आई वाज लाइक काफ़ी बिज़ी होते हैं एंड काम होता है, कई बार फ्रस्ट्रेटिंग भी लगता है, बट नो कंप्लेंट्स यार। लाइक सीरियसली आई एम लाइक एट दैट स्टेज ऑफ माई लाइफ वेयर आई डोंट हैव कंप्लेंट्स रिगार्डिंग माई वर्क बिकॉज लास्ट ईयर I think in August September time frame I lost my job, because मेरे लिए कुछ भी मैनेज करना easy नहीं था. I was single handed looking after my child. There was no specific help with me at that time and ऑफिस का काम देखना, मतलब बच्चा इतना छोटा है, मीटिंग आ गई है, मीटिंग देखूँ कि बच्चे को देखूँ, like it was very difficult for me at that time, right? And I lost my job and that was like my biggest fear coming into picture. और उसके बाद like मतलब for 6 months I did not have job. I used to get some offers like from night shift or work from office, but मुझे था कि नहीं, मुझे work from home चाहिए और day shift वाली job ही चाहिए. And I kept like working hard on that and keep trying. और उस 6 months के टाइम में मुझे अपनी जॉब की रियली वैल्यू रियलाइज़ हुई. मे बी आई एम नॉट अमंग्स दोज पीपल हु वांट लाइक ब्रेक दैट पैटर्न ऑफ 9 to 6 वाला जॉब. आई एम हैप्पी विद इट, प्लस मेरा जो भी पैशन है, जो भी है, मैं इन पैरेलल करती रहती हूँ. तो द थिंग इज़ दीज आर लाइक थिंग्स दैट वी रियलाइज़. कई बार हमारे पास कोई चीज़ नहीं होती है, राइट? गॉड takes that away from us for us to realize its value. कुछ भी हो सकता है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कोई जॉब हो सकती है, और भगवान आपको उसकी वैल्यू समझाना चाहते हैं. आपको फिर देगा, लेकिन अगर आपको उसकी वैल्यू नहीं आती है देन गॉड विल स्नैच दैट फ्रॉम यू फॉर एवर. सो मुझे तो भाई अपनी जॉब की बहुत हाई लेवल इम्पोर्टेंस पता है. सो मैं लिटरली अपनी जॉब को बिल्कुल भी लाइट हार्टेड नहीं लेती हूँ. आई लाइक ट्राई टू वर्क लाइक माई बेस्ट. और इवन जब कीकी सो जाती है, if there is any pending work, like I complete that, चाहे वो 11 बज जाए, 12 बज जाए, I do that because I don't like to keep pending work, right? There was a video I saw, so that lady said, I'll let you guys know what that video, it's really good, कि कुछ भी काम आपको करना है ना and you think like you might procrastinate, तो आप like count on 1 2 3 and just create a task for it. Make sure you do it like in a breath. वो करो, ज़रूर करो उसे. Don't keep it hanging, वरना वो रह जाएगा वहीं पे. So yeah, these are like my 2 cents on valuing on what you have. Relationships, present moments, और of course your job. ऑल्सो गाइज, वैल्यू करने का मतलब ये नहीं होता कि आप उस चीज़ से हमेशा डर के रहो या उसकी वजह से डर में रहो. मतलब किसी के पास मान लो पैसा है, उसे पैसे की वैल्यू है, लेकिन उस पैसे की वजह से उसको रात में डर के मारे नींद नहीं आ रही, सो क्या फ़ायदा हुआ, राइट? सो सेम विद जॉब. मेरे पापा हमेशा बोलते हैं काम करना है तो बिना डरे करो, पूरी ईमानदारी से करो, पूरे दिल से, पर डरना नहीं है कि हाय चली ना जाए, ये ना हो जाए, वो नहीं हो जाए. अगर किस्मत आपकी गुजरात की IPL वाली टीम जैसी है तो है, लेकिन आप उसकी वजह से आप एफ़र्ट्स डालना बंद नहीं कर सकते. सो कंटिन्यूसली एफ़र्ट्स तो डालते रहो, अपना काम करो यार, ईमानदारी से करो, ऊपर वाला देख रहा है. सिमिलर टू दैट रिलेशनशिप्स में भी यही होता है कि अपना ड्यू डिलिजेंस करो, जो विच यू आर रिक्वायर्ड टू डू करो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है दैट यू कीप टेकिंग अप द शिट या किसी से डर के आपको रहना पड़ रहा है टू सेफ गार्ड दैट रिलेशनशिप, यू लूज़ योर सेल्फ इन दैट. वो मत करो यार. अगर आपको किसी चीज़ की वैल्यू पता है तो मतलब उसकी इम्पोर्टेंस के अराउंड करो जो भी करना है. बाकी कई लोगों को नहीं समझ आता यार, उनके पास चीज़ होती है जाती है. उन्हें ज़िंदगी में 1000 दफ़ा भी समझाएगा ना भगवान या कोई, उनको नहीं समझ आएगी, उनको वैल्यू नहीं समझ आती है. सो आई वुड सजेस्ट डोंट फॉल इन दैट कैटेगरी. ट्राई टू एनालाइज what is in your, ये मेरी थेरेपिस्ट कई बार बोलती हैं कि what is in your hands. लाइक जब मैं कई बार बोलती हूँ ना कि आई एम रियली वरिड अबाउट दिस थिंग एंड ऑल, तो शी सेज कि जो चीज़ आपके हाथ में आप वो करो ना. जो चीज़ इट्स नॉट इन योर हैंड्स, इट इज़ द बिहेवियर ऑफ समवन एल्स और इट इज़ लाइक द डेस्टिनी. उस पर फोकस करके और परेशान होकर कुछ करना, हाउ वुड मेक ए डिफरेंस. डिस्पाइट जो चीज़ आपके हाथ में है उसके टुवर्ड्स वर्क करो. सो आज मैंने एक ब्रांड के लिए रील बनाई, तो उन्होंने एक काफ़ी डिफरेंट प्रोडक्ट भेजा हुआ है, राइट? सो नॉर्मली हम लोग एलोवेरा जेल देखते हैं. सो दिस इज़ लाइक फ्रॉम ट्रूली सेज, और इसमें कॉफ़ी भी है. इन द एलो मास्क देयर इज़ लाइक कॉफ़ी जेल, लिटिल
different. I have applied it and it feels fine till now, but I'm gonna like use it for a couple of days and I'll give you guys a review like how is it different from a normal aloe vera gel. Also guys, मैं सोच रही थी कि किसी एक vlog में सिर्फ लिपस्टिक्स रिव्यू करती हूँ. I have like some of them which are really nice and I think you guys will like it. जैसे ये कलर कितना अच्छा है, like literally my lips but better, no mitte, isn't it? I really like this shade. This is by Kiro. I'll tell you the shade, one second. It's the shade Cinnamon Nude. Yeah. So this is आप लोगों को लगता होगा ना कि मैं ऑलमोस्ट हर वीडियो में कोई ना कोई स्किन केयर कोई मेकअप का ब्रांड जो है रिव्यू करती रहती हूँ. वो इसलिए बिकॉज वो मेरी नीश बन चुकी हुई है इंस्टाग्राम से. तो स्किन केयर मेकअप इज़ काइंड ऑफ अ टॉपिक विच आई कैन रिलेट टू एंड टॉक अबाउट. तो इसलिए मैं उसके बारे में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत अपने व्लॉग्स में डालती रहती हूँ. और आप लोग ये भी सोचते हो कि घर में ही रहती है, बाहर वो बहुत कम जाती है. तो मैं एक्चुअली बहुत ही कम जाती हूँ, लाइक नहीं ही जाती हूँ बाहर, बिकॉज मेरी फुल टाइम जॉब है, बच्चा है, देखना है. सो बहुत कम chance मिलता है to go out, but I promise you, I'll work on my content. Your constructive feedbacks are thumbs up. Keep giving that to me so that I know like where I should where I should improve. And keep showering your love. यहाँ करते हैं vlog की ending और take care and I'll see you guys around. Bye bye.